नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अपने देश में पिछले 10-12 सालों से शहरों के, कस्बों के, गांवों के नाम बदलने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ तक कि मोहल्लों और सड़कों के नाम भी बदले गए हैं। और नाम बदलने के लिए इतनी वजह पर्याप्त है कि उस जगह का नाम इस्लामी नाम हो, मुस्लिम नाम हो, या यूं कहिए कि उसका नाम उर्दू नाम पर हो। और अगर इतना ही काफ़ी ना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हो जिसका कांग्रेस से कोई संबंध हो। यहाँ तक कि देश के शहीद प्रधानमंत्रियों के नाम भी तमाम सारी संस्थाओं से, इमारतों से मिटाए जा रहे हैं या बदले जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बह रही है। वहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लाहौर में कई जगहों के नाम बदलकर इस्लामी नाम हटाकर या तो हिंदुओं वाले प्राचीन नाम दोबारा स्थापित कर दिए गए हैं, या फिर ब्रिटिश पीरियड में उनके जो नाम थे उन्हीं नामों से अब उन्हें दोबारा पुकारा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर सचमुच में हैरानी हुई होगी। ये सब पाकिस्तान में हो रहा है, जो घोषित रूप से एक इस्लामी राष्ट्र है। वहाँ पर इस्लामी नामों को बदलकर हिंदुओं वाले पुराने नाम धरे जा रहे हैं। ये सब हुआ है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वहाँ की राजधानी लाहौर में। आप जानते हैं कि लाहौर हमारे देश के बहुत करीबी शहरों में से है। अमृतसर से लाहौर की कुल दूरी मुश्किल से 50 किलोमीटर है। लाहौर में ये करिश्मा हुआ है कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने 9 जगहों के नाम बदलकर पुराने नाम स्थापित कर दिए हैं। इसके लिए बाकायदा सरकारी अधिसूचना भी जारी हो गई है। आइए पहले आपको नामों की फहरिस्त सुना देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि मरियम नवाज ने पुराने नामों को फिर से स्थापित करने के पीछे क्या वजह बताई है। लाहौर में एक जगह है, उसका नाम है इस्लामपुरा। ये नाम आज़ादी के बाद नवाज शरीफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में रखा गया था, जबकि इसका मूल नाम जो बहुत पहले से चला आ रहा था, यानी अतीत से, इस मोहल्ले का नाम था कृष्ण नगर। और अब इसे बदलकर, यानी इस्लामपुरा के नाम को बदलकर फिर से कृष्ण नगर कर दिया गया है। यहाँ पर कृष्ण मंदिर भी हुआ करता था। दूसरी जगह है सुन्नत नगर। इसका मूल नाम था संत नगर। बीच के उसी दौर में जब तमाम नाम बदले जा रहे थे, हिंदुओं के स्थानों के नाम बदलकर इस्लामी नाम रखे जा रहे थे, तो संत नगर का नाम भी सुन्नत नगर कर दिया था। इस नाम को भी फिर से संत नगर ही किया जा रहा है। मौलाना जफर चौक, ये नाम भी लक्ष्मी चौक को बदलकर रखा गया था। अब मौलाना जफर चौक फिर से लक्ष्मी चौक कहलाएगा। यद्यपि ये वे सब नाम हैं जो बदले जाने के बावजूद अपने पुराने नामों से ही जाने जाते थे। एक बाबरी मस्जिद चौक है। इसका नाम जैन मंदिर चौक को बदलकर रखा गया था, ख़ास तौर से जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उसके बाद इस इलाके में, यानी जैन मंदिर चौक इलाके में, जो जैन मंदिर था उसे नुकसान पहुंचाया गया था और उसके बाद नाम बदलकर इसका नाम बाबरी मस्जिद चौक रख दिया था। अब यह भी जैन मंदिर चौक कहलाएगा। एक नाम है मुस्तफ़ाबाद। इसका नाम पहले धर्मपुरा हुआ करता था, अब मुस्तफ़ाबाद भी फिर से धर्मपुरा कर दिया गया है। अंग्रेजी हुकूमत के समय के नामों को भी फिर से स्थापित किया गया है। इनमें एक जगह थी डेविस रोड। इसका नाम बीच में बदलकर सर आगा खां चौक कर दिया गया। अब ये रोड फिर से डेविस रोड कहलाएगी। एक है क्वींस रोड। इसका नाम फातिमा जिन्ना रोड कर दिया गया था और जो अब फिर से क्वींस रोड कहलाएगी। बागे जिन्ना, जिसका पहले का नाम लॉरेंस रोड था, अब फिर से लॉरेंस रोड कहलाएगी। एक रोड का नाम था जेल रोड। पुराने समय से ये रास्ता जेल रोड के नाम से ही जाना जाता था। बीच में जब नाम बदलने का ढर्रा शुरू हुआ तब इसका नाम अल्लामा इकबाल रोड कर दिया। अब इसे फिर से जेल रोड ही कहा जाएगा। लाहौर शहर का एक प्राचीन परकोटा है जिसमें 8 दरवाजे हैं
उनमें से एक दरवाजे का नाम दिल्ली गेट भी है। मरियम नवाज ने कहा है कि इन तमाम प्राचीन दरवाजों का जीर्णोद्धार होगा और इनके जो मूल नाम थे उनके नामों से ही इन दरवाजों को जाना जाएगा। ये फैसला कब और कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। कुछ दिनों पहले पूर्व प्रधानमंत्री मरियम नवाज के पिता नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। इसमें लाहौर की प्राचीन विरासत को फिर से जीवित रखने के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए, प्राचीन परंपराओं के नामों को फिर से स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया था। इसी फैसले के बाद से नामों को बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले चरण में लाहौर के 9 मोहल्लों और सड़कों के नाम उनके प्राचीन नामों से बहाल कर दिए गए हैं और ये सारे नाम बीच के दौर में इस्लामी नामों के साथ जाने गए थे और अब इनके प्राचीन हिंदू नाम इन्हें वापस दे दिए गए हैं। साथ में अंग्रेजी राज के भी 2-3 सड़कों के नाम दोबारा उन्हीं अंग्रेजी नामों से जाने जाएंगे जिनके रूप में इनकी पहले से पहचान थी। इस्लामी या मुस्लिम नामों को बदलकर हिंदू नाम बहाल करने की इस प्रक्रिया का कट्टरपंथी जमातों की तरफ से भी कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। इनमें से एक संगठन पर मरियम नवाज ने पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि दूसरा संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से भी हिंदू नामों की बहाली का कोई विरोध देखने को नहीं मिला है। और सचमुच में पाकिस्तान में हिंदू नामों की बहाली, सड़कों और स्थानों के नाम उनके प्राचीन हिंदू नामों से दोबारा स्थापित करने की इस प्रक्रिया की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आइए अब आपको याद दिलाते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में इस्लामी नाम बदलकर हिंदू नाम रखे जा रहे हैं और इधर हमारे देश में पिछले 10-12 सालों से मोदी योगी के युग में पुराने से पुराने नामों को बदलकर सिर्फ इसलिए हिंदू नाम रखे जा रहे हैं क्योंकि वे नाम इस्लामी या उर्दू के नाम हैं। बड़े बड़े शहरों के नाम भी बदले जा चुके हैं। इनमें से कुछ खास नाम याद दिला देते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा चुका है। ये तो हुई बात बड़े बड़े शहरों की। इसके अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे गांवों के नाम भी सिर्फ इसलिए बदले जा रहे हैं कि उनके नाम इस्लामी या मुस्लिम नाम हैं। दिल्ली में 40 गांवों के नाम बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बहुत जल्द उन तमाम गांवों के नाम बदल जाएंगे जिनके नाम में किसी भी तरह का उर्दू उच्चारण शामिल है। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले में मध्य प्रदेश की सरकार 11 गांवों के नाम बदल चुकी है। इनमें से मोहम्मदपुर मचनई का नाम मोहनपुर, ढबला हुसैनपुर का नाम ढबला राम, मोहम्मदपुर पावड़िया का नाम रामपुर पावड़िया, खजूरी अल हदाद का नाम खजूरी राम, हाजीपुर का नाम हीरापुर और इसी तरह के कई गांवों के नाम बदलकर हिंदुओं जैसे नाम रख दिए गए हैं। इसके अलावा उज्जैन में भी 1 दर्जन के करीब करीब गांवों के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द इनके नाम भी बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ इस्लामी या मुस्लिम नामों तक सीमित नहीं है। नरेंद्र मोदी के युग में उन संस्थाओं के, उन जगहों के नाम भी बदले गए हैं जिनके नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जैसे शहीद प्रधानमंत्रियों के नाम पर रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। आप जानते होंगे कि भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है और मोहन यादव की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के नाम में से राजीव गांधी का नाम हटा दिया है। अब इस यूनिवर्सिटी को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी RGPV में से राजीव गांधी का नाम हटाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस विश्वविद्यालय के 3 टुकड़े कर दिए हैं। इसकी 3 इकाइयां
मालवा, महाकौशल और भोपाल में रहेंगी। भोपाल में जो इकाई रहेगी उसका नाम होगा मध्य भारत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। जबलपुर में जो विश्वविद्यालय की इकाई रहेगी उसका नाम होगा महाकौशल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और उज्जैन की इकाई का नाम होगा मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मंशा सिर्फ इतनी है कि राजीव गांधी का नाम इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से हटाया जाए। इसलिए न केवल यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, बल्कि इस बहाने से राजीव गांधी जैसे शहीद प्रधानमंत्री का नाम भी मिटा दिया गया है। इसके अलावा देश भर में ऐसी न जाने कितनी संस्थाएं हैं जिनके नामों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम हटाए जा चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक तरफ भारत में प्राचीन से प्राचीन नामों को सिर्फ इसलिए बदला गया कि उनके नाम इस्लामी या मुस्लिम नाम थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदू नामों को बहाल किया गया है, और ये सिलसिला पाकिस्तान में जारी रहने वाला है। पाकिस्तान में जो सिलसिला पंजाब प्रांत से शुरू हुआ है, लाहौर में प्राचीन हिंदू नामों की बहाली का, वो सिलसिला आने वाले दिनों में सिंध और खैबर पख्तून राज्यों में भी शुरू होने वाला है। जैसी कि खबर है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कई दूसरे प्रांतों और शहरों में हिंदू नाम बहाल किए जा सकते हैं, और ये सिलसिला सिर्फ इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जैसे नेताओं का मानना है कि नाम बदलने से इतिहास मिटता नहीं है। इसके लिए नवाज शरीफ ने यूरोप का उदाहरण भी दिया था कि यूरोप में ये परंपरा है कि पुराने से पुराने नामों को यथावत रखा जाता है। उसी के चलते अब पाकिस्तान में भी भले ही किसी जगह का नाम हिंदू नाम रहा हो, उसे बहाल करने का सिलसिला चल पड़ा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।